और वहीं चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा देखने को मिली है। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग में आशा और ममता दीदियों के वेतन में इजाफा किया है। आशा कर्मियों की वेतन 1000 से 3000 कर दी गई है। ममता दीदियों को 300 से 600 रुपए के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। तो चुनाव से पहले सीएम नीतीश की यह बड़ी घोषणा मानी जा रही है। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग में आशा और ममता दीदियों को के वेतन में बढ़ोतरी की। आशा कर्मियों की जहां 1000 से 3000 वेतन कर दिया गया है, तो वहीं सोशल साइट के जरिए ये जानकारी भी सीएम की ओर से साझा की गई है। स्वास्थ्य विभाग में आशा और ममता दीदियों के वेतन में ये इजाफा, आशा कर्मियों के वेतन 1000 से 3000 और ममता दीदियों को 300 से 600 रुपए के वेतन में बढ़ोतरी की है। तो एक और जहां ये सीएम नीतीश कुमार का फैसला कहा जा सकता है, जिसमें आशा दीदियों और ममता दीदियों के लिए विचार किया गया और उसके साथ ही वेतन में बढ़ोतरी की गई। दरअसल ममता दीदियों की अगर बात करें तो 300 से 600 रुपए के वेतन में बढ़ोतरी की गई है, तो इसके साथ ही आशा कर्मियों के वेतन में 1000 से 3000 रुपए कर दिया गया है। लगातार नीतीश कुमार जनहित में काम करते हुए और इसी के साथ ही अब एक ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर उन्होंने आशा और ममता दीदियों के वेतन में इजाफा किया है। तो वहीं आशा कर्मियों के वेतन की अगर बात की जाए तो 1000 से 3000 रुपए ये वेतन कर दिया गया है और ममता दीदियों को 300 से 600 रुपए के वेतन में उनकी बढ़ोतरी की गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार लगातार जनहित में फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से ये जानकारी सामने, जहां पर उन्होंने इस बार आशा और ममता दीदियों के हित में फैसला लिया। और बिल्कुल अंकुर, देखिए सही कहा आपने कि देखिए अलग अलग समय पर नीतीश कुमार ने अलग अलग फैसले लिए हैं। अब आज सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ममता दीदी के लिए जो फैसला लिया और खास तौर पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए, वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका जो है नीतीश कुमार की सरकार में एक साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि जो आशा कर्मी है जिन्हें पिछले 10 सालों से 1000 रुपये प्रतिमाह जो तनख्वाह है वो मिलती थी, उसे बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा जो ममता दीदी हैं जिन्हें पहले 300 रुपये मिलता था, उन्हें 600 रुपये कर दिया गया है। तो एक अहम फैसला जो है वो सीएम नीतीश के द्वारा लिया गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चाहे महिलाओं के आरक्षण के लिए हो, चाहे अलग अलग मुद्दे को लेकर हो, तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो सीएम नीतीश ने बढ़ोतरी की है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा दीदी और ममता दीदियों के लिए जो पेंशन में बढ़ोतरी की है, जो सैलरी में बढ़ोतरी की है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनाव में एक बड़ा असर जो है वो डाल सकता है। हालांकि बीते कैबिनेट में वो तमाम चीज़ें पास हो गई जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जिक्र किया था, जो कहा था कि जो तमाम चीज़ें होंगी उसे पूरा कर दिया। चाहे वो जो शिक्षकों को लेकर मानदेय की बात हो, इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन योजना हो, या फिर इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो सीएम नीतीश ने घोषणा की थी, तमाम चीज़ों को बीते कैबिनेट में फुलफिल कर दिया गया, एजेंडों में शामिल करके उसे पारित कर दिया गया। अब एक नई योजना जो है, जो खासतौर पर बढ़ोतरी आशा कर्मी और ममता कर्मियों के लिए की गई है, उसे भी अगले कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा। उत्कर्ष जी, नीतीश कुमार के शासनकाल का जब भी जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं महिला वोटर उभर करके सामने आती हैं और यह कहा जाता है कि खासतौर पर महिलाओं के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए और महिलाओं को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया है। ऐसे में साइलेंट वोटर उनको नाम भी दिया जाता है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार समय समय पर महिलाओं के लिए फैसला लेते हुए नजर आए हैं। देखिए, जब मंच पर भी वो जाते हैं तो जिस तरीके का वो जिक्र करते हैं, पहले कुछ था क्या, महिलाओं के ऊपर वो टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि जब हम आए हैं तब पूरा तरीके से बदलाव किया है और अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन्हीं को साधने की ये कोशिश है। बिल्कुल पूरी तरीके से देखिए महिलाएं जो हैं वो साइलेंट वोटर्स के तौर पर मानी जाती हैं और आधी आबादी को साधने की कोशिश तमाम विपक्षी दल और सत्ता पक्ष की पार्टियां कर रही हैं। अब ऐसे में 2016 से जो सबसे पहला कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का उठाया महिलाओं के हित में, उसके बाद जीविका दीदी, महिलाओं को 50% आरक्षण, उसके बाद आरक्षण के अंदर भी 35% आरक्षण का जिक्र सीएम नीतीश ने किया। डोमिसाइल नीति लागू महिलाओं के लिए की गई। तो अलग अलग तरीके से जो फायदा है वो महिलाओं को पहुंचाया जा रहा था और अब आशा कर्मी और ममता दीदियों को भी एक बड़ी सौगात जो सीएम
नीतीश ने दी है। तो कोशिश ये है कि चुनाव से पहले तमाम लोगों को अपनी तरफ किया जा सके। महज 2 महीने का और वक्त बचा हुआ है, जुलाई माह का आखिरी वक्त चल रहा है। इसके बाद अगस्त और सितंबर, अक्टूबर में चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर देगा। नवंबर में चुनाव और नई सरकार का गठन होना है। तो उससे पहले तमाम पार्टियां, तमाम जो पक्ष हैं, दल हैं, गठबंधन है, वो तैयारियों में इस कदर जुटे हैं कि तमाम लोगों को अपनी तरफ किया जा सके। अब ऐसे में राज्य सरकार भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, चाहे वो महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके से उत्थान हो या फिर आज ममता दीदी और जीविका दीदियों के सम्मान में राशि बढ़ाने की बात हो। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि चुनावी मैदान में सभी अपनी चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कौन कितना कामयाब हो पाता है ये जरूर देखना होगा। आप बने रहेगा हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल देखे जाए एक और नीतीश कुमार की ओर से यह बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां पर उन्होंने जीविका दीदी और आशा वर्करों को एक साथ कह सकते हैं कि उनके जो वेतन है उसमें इजाफा किया है।